अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मसालेदार हैदराबादी बैंगन की रेसिपी। ये हैदराबादी बैंगन बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हैदराबादी बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मेथी दाना। मेथी दाना आप देख सकते हैं किस क्वांटिटी में मैंने लिया है। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ये, फिर हम इसके अंदर डालेंगे राई। सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने लिखी हुई मेंशन कर दी है। और फिर उसके बाद डालेंगे कलौंजी और साथ ही हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और सौंफ। इन तमाम मसालों को थोड़ी देर हम इसी तरीके से भुनाई कर लेंगे। जब ये भुन जाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर। तो तकरीबन 2 अदद टमाटर हैं, मैंने इस तरीके से कट कर इसमें शामिल कर रही हूँ। और को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जो है मैं इसमें शामिल करूँगी फ्राइड अनियन। तो मेरे पास यहाँ पर 3 अदद फ्राइड अनियन हैं, जिसमें से मैं सिर्फ 2 फ्राइड अनियन जो हैं इसके अंदर शामिल करूँगी। एक मैं बचा लूँगी, वो बाद में मसाले में डालने में काम आएगी। ये हम बाद में मसाले में शामिल कर देंगे जब मसाला दूसरा पीसेंगे उसके अंदर। अब इसके अंदर बाकी के मसाला जार शामिल करते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ रेड मिर्ची और धनिया पाउडर, नमक है, हल्दी है, जिंजर और गार्लिक पाउडर फॉर्म में है। तो ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। और अब इसमें भुनाई के बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। तो तकरीबन मैंने 1 कप के करीब पानी इसके अंदर शामिल करा है, ताकि टमाटर और प्याज हमारा अच्छी तरीके से गलकर और भुनाई होकर तैयार हो जाए। अब आते हैं दूसरा मसाला यहाँ पर बुनाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ली है खसखस। ये साफ़ सुथरी खसखस है। इसको पहले से धोकर ड्राई करके और फिर मैं इसको भून रही हूँ। तो 2 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर खसखस ले रही हूँ। इसे ड्राई रोस्ट करेंगे हल्का सा। खसखस हमारी यहाँ पर ड्राई रोस्ट हो चुकी है। इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पर लेंगे दूसरे मसाले, जिसमें मैंने लिया है सफ़ेद तिल और ज़ीरा, लाल मिर्ची ली है ब्राउन वाली, और कोकोनट लिया है और साबुत धनिया। इन सब की क्वांटिटी आपने लिखी हुई देख ली होगी। इनको भी अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ वापस मसाले पर आ जाते हैं। तो मसाला हमारा शानदार सा भुनाई होकर तैयार हो चुका है और फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। और अब इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि जो दही है वो हल्की हल्की सी भुनाई हो जाए। और इतने हम मसाला दूसरा ग्राइंड कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खसखस और बाकी सारे ड्राई रोस्ट मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। जितने भी ड्राई रोस्ट करे थे वो तमाम के तमाम मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मूंगफली। तो ये ड्राई रोस्ट हुई हुई मूंगफली है, देख सकते हैं आप छिली हुई। ये तकरीबन जो है 4 टेबल स्पून के करीब पीनट्स हैं, जो कि मैंने ड्राई रोस्ट करी हैं। ये भी मैं इसमें शामिल करके इसको ग्राइंड करेंगे। नट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं मैंने। और साथ ही डालूंगी वो जो फ्राइड अनियन मैंने एक बचाई थी, वो इसमें यहाँ पर मैं डाल दूंगी। और अब डालेंगे लहसुन और अदरक। तो 6-7 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और छोटा पीस एक अदरक का लिया है। और इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं बैगन। तो बैगन मैंने अच्छी तरह धो के और कट करके इस तरीके से पानी में डिप करके रख दिए थे। इस तरह से आपने कट लगाकर जो है इसको रख देना है। जल्दी पहले नहीं काटिएगा बैंगन, जब आपका मसाला तैयार होने पर आ जाए उस वक्त आपने कट करके और उसको इस तरीके से पानी में डिप करके रखना है बैंगन को। मसाला तकरीबन हमारा यहाँ पर भुनाई हो चुका है अच्छी तरीके से, जो दही डाल के हमने बुनाई कर लिया था। और अब मैं जो इसमें रखने लगी हूँ बैगन, जो कट करके रखे हुए थे मैंने, वो बैंगन मैंने इसमें रख दिए हैं। और तकरीबन इस तरीके से इसको सेट करके रख देंगे। बाकी ऊपर से हम वो तमाम मसाला डालेंगे जो कि हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था पहले ही। और साथ ही इसमें डालेंगे इमली का पल्प। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब जो है इमली का पल्प शामिल करा है इसमें। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब बैगन को मज़ीद गलाने के लिए जो है मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल करूँगी। तो जिसमें मैंने मसाला ग्राइंड करा था उसमें 1 कप पानी डालकर और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये मसाला के थोड़ा भुन जाने तक हम इसको पकाएंगे। साथ ही मैंने हरी मिर्ची भी इसमें शामिल कर दी हैं। तो ये मज़ेदार ओल्ड ऑथेंटिक हैदराबादी भगारे दम के बैगन
बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी रेसिपी आप पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।